तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कार्य और समय, जो कि मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपकी आने वाली तमाम कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। जैसे कि आपकी आगामी परीक्षा जैसे कि रेलवे, आरपीएफ में कांस्टेबल और एसआई की भर्ती आई हुई हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो जो छात्र एसआई या कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं, रेलवे विभाग के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। और आज का टॉपिक हमारा क्या होगा, उसके लिए कार्य और समय। दोस्तों कार्य और समय को लेकर के कोई ना कोई प्रश्न परीक्षा में जरूर आता है, और किस लेवल का प्रश्न आता है वो मैं सबको आपको बताऊंगा। पहले मैं आसान क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद में कठिन की ओर चलूंगा। मतलब आसान से आसान और कठिन से कठिन क्वेश्चन में कराने का प्रयास करूंगा, और आशा करता हूं आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए समय को वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो पहले क्वेश्चन में लिखता हूं, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, ए किसी कार्य को 20 दिन में तथा बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। 30 दिन में करता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ए किसी कार्य को 20 दिन में तथा बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यह है कार्य और समय का क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल आसान लेवल का है। ठीक है, तो कठिन लेवल को समझने से पहले हमें आसान लेवल को भी जानना होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि ए कोई व्यक्ति है जो किसी कार्य को 20 दिन में कर लेता है, और उसी तरीके से बी एक दूसरा व्यक्ति है जो सेम उसी कार्य को 30 दिन में करता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, ए और बी जो है अलग अलग दिनों में कार्य करते हैं, और यदि उन दोनों को एक गेल लगा दें तो वो कितने दिनों में इस कार्य को समाप्त कर लेंगे। ये है हमारा क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीके मैं आपको बताऊंगा। दो तरीके बताऊंगा मैं आपको इसके। तो एक तो आपके लिए जो बेसिक तरीका है, और एक तरीका होगा इसका आपको जो कि शॉर्ट ट्रिक का होगा। जो भी आपको अच्छा लगे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए एक व्यक्ति है ए जो कि उस कार्य को 20 दिन में करता है, तो आप क्या लिखेंगे, ए करता है किसी कार्य को कितने दिन में, 20 दिन में करता है। और देखिए बी उसी कार्य को करता है 30 दिन में। ठीक है, पहले मैंने ये लिख लिया कि ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। ये बात हमने लिख ली। अब लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इस 20 और 30 का क्या लेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे, यानी कि लेस है। क्या निकालेंगे, लेस है, यानी कि एलसीएम। तो मैंने देखा भाई 20 का और 30 का जो लगभग एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, वो 60 हो जाएगा। ठीक है, अब 60 एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे, हम इस 20 का और 30 का इस 60 में भाग करेंगे। तो मैंने 20 से 60 में भाग किया तो 20 तिया 60 आ गया। 30 से भाग करेंगे तो 30 दूनी 60 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा 60 आया है ये क्या है, ये है कुल कार्य जो ए और बी के द्वारा किया गया है। ये कुल कार्य है, और उसमें जो ए है हमारा ए का एक दिन का जो काम है वो 3। ठीक है, कुल कार्य कितना है 60। ए जो करता है एक दिन में कुल 3 काम करता है, जबकि बी कुल 2 काम करता है। ठीक है, और सवाल ये कहता है कि ए और बी दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है। तो मैंने देखा ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, वो 3 काम करता है, और बी एक दिन में 2 काम करता है। यदि इन दोनों को एक गेल लगा दें तो कुल काम कितना हो जाएगा, तो कुल काम कितना हो जाएगा भाई ये बताओ। अगर दोनों को लगा दें तो कुल काम हो जाएगा 3 और 2 5। ठीक है, तो कुल 5 काम हो जाएगा।
ठीक है। और यदि एक दिन में ये दोनों मिलकर के 5 काम करेंगे तो इस पूरे 60 काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? सिंपल सी बात है। तो देखिए भाई, ए और बी मिलकर इस काम को जो करेंगे, इस 60 में इस 5 से कर देंगे हम भाग, 60/5 करेंगे। तो जब मैंने इसमें भाग दिया तो कितना आ गया? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो क्या आ गया? 12। तो 12 दिन में ये दोनों ए और बी मिलकर के काम को समाप्त कर लेंगे। तो ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक तरीका। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। इसमें करना क्या, देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा, ए ने जो काम किया 20 दिन में किया, ए ने किया कार्य 20 दिन में और बी ने कितना किया? 30 दिन में। ठीक है, अब दोनों का मैंने क्या लिया? 20 दिन का 30 दिन का ले लिया मैंने, लेस है, कितना आ गया? 60 आ गया। ये क्या है? ये है कुल काम जो दोनों के द्वारा किया गया, ये है कुल काम। अब इसमें ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, बी कितना काम करता है, वो कैसे निकालेंगे हम? कि इन दोनों से हम इस एलसीएम में दे देंगे भाग। तो मैंने 20 से 60 में भाग दिया तो 20 के 60, 30 से भाग दिया 30 दूनी 60। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए जो है एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में कुल 2 काम करता है। ठीक है, ये 3 दोनों को हम एक दिन लगा दें, एक दिन में मिलकर के ये 3 + 2 यानी कि 5 काम कर लेंगे। ठीक है, यदि ये एक दिन में 5 काम करते हैं तो इस पूरे काम 60 को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? तो ए और बी मिलकर के इस पूरे 60 काम को कितने दिन में करेंगे? तो उनके एक दिन के काम से भाग दे देंगे। वो कितना है? 5। तो 5 से मैंने भाग किया तो कितना आ गया? 12 दिन में आ गया। तो ये था इसका बेसिक तरीका। ठीक है, यदि आपको ये अच्छा नहीं लग रहा हो तो इसका शॉर्ट तरीका है। तो वो देखिए शॉर्ट तरीका क्या है। तो देखिए ए कितने दिन है हमारे पास? ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो देखिए कैसे करेंगे आप इसको कर लेंगे 20 दिन गुना 30 दिन। ठीक है, 20 दिन गुना 30 दिन और बटन क्या करेंगे? इन दोनों का ही योग कर देंगे। ठीक है, इन दोनों का कर देंगे योग, यानी कि 20 गुना 30 और बटे 20 प्लस के 30। ठीक है, यानी कि ए कितने दिन में करता है? 20 दिन में, बी कितने दिन में करता है? 30 दिन में। तो ऊपर क्या होगा? इन दोनों की गुना, नीचे होगा इन दोनों का योग। ये है इसका शॉर्ट तरीका। तो देखिए अब क्या करेंगे इसमें, अभी जो तो कर लो 20 गुना 30 और 20 और 30 जुड़ जाएंगे, कितने हो गए? 50 हो गए। मैंने 1 0 से 1 0 काट दी यहाँ पर और 5 से काटता हूँ 30 को, 5 6 30। तो मैंने देखा कितना आ गया? 2 गुना 6 रह गया। कितना रह गया? 2 गुना 6 और 2 6 कितने होते हैं? 12। तो देखिए 12 दिन ये आ गया। तो ये तरीका बिल्कुल शॉर्ट है। तो जो भी आपको उचित लगे आप कर सकते हैं, चाहे तो आप ये तरीका अपना लीजिए, चाहे आप ये तरीका अपना लीजिए। ये शॉर्ट ट्रिक है और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है।